हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो देखिए, इसमें आज हम बताने वाले हैं प्रकाश के ये क्या है, व्यतिकरण में यंग का प्रयोग है सबसे आसान, लेकिन बशर्ते कि इसका फिगर ही कुछ ऐसा है जिससे कि ये देखने में कठिन लगता है और थोड़ा सा इसको फिगर देख करके समझ में नहीं आता है जल्दी, लेकिन है एकदम आसान। देखिए, इसमें कुछ है नहीं, प्रकाश का व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण को थॉमस यंग ने दिखाए हैं कि आखिर किस प्रकार से व्यतिकरण होता है, और उन्होंने इस प्रकार एक से दिखाए। ये कोई अलग से थ्योरी नहीं है कि इसको समझना है, हालांकि पेपर में कभी कभी पूछ देता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बशर्ते कि ये उसी को प्रयोग करके और व्यतिकरण को दिखाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, व्यतिकरण में हम पहले से जानते हैं कि प्रकाश और अंधकार, प्रकाश और अंधकार, प्रकाश और अंधकार कुछ इस प्रकार से फ्रिंजे दिखाई देते हैं, अर्थात स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि एक तरफ क्या है, प्रकाश और अंधेरा। प्रकाश और अंधेरा रहेगा। एक वर्णीय तरंग जब चलेगी, एक ही आवृत्ति की तरंग जब चलेगी, तो उसमें होता ही है ना कि व्यतिकरण होगा और कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कहीं तीव्रता अधिक कम, सब बता दिया गया था आगे। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब तरंग हम जानते हैं कि श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, तो देखिए तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। तो देखिए, जहाँ पर तरंग का क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, जब तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है तो होता है कि अगर श्रृंग का श्रृंग के साथ कॉम्बिनेशन हो या गर्त का गर्त के साथ कॉम्बिनेशन हो, तब जा कर के व्यतिकरण दिखाई देता है और वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश होता है। अगर श्रृंग का गर्त के साथ और गर्त का श्रृंग के साथ अगर अध्यारोपण हो तो वहाँ पर अंधेरा होता है। तो यही इसी को दिखाया है उन्होंने। और देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये फिगर के माध्यम से बताया गया है कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए ऐसे जो बनाया गया है ये गर्त है और इस प्रकार बनाया गया है ये क्या है, श्रृंग है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो जहाँ पर इस तरह से मिलन होगा, इस तरह से मिलन होगा तो इस प्रकार खींचा गया होगा, तो यहाँ पर प्रकाश होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम यल है, आर है, पी है, अलग अलग यहाँ पर प्रकाश स्रोत है। एक पर्दा रखा गया है, इसमें दो छिद्र बनाया गया है, जिसको मान लेंगे कि R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। तो और कुछ इसमें है नहीं, बस यही है, समझना है इसको। अब देखिए, ये बताई दिए कि ये गर्त है और ये श्रृंग है। अब मान लीजिए कि जहाँ पर इस फिगर में जहाँ पर अगर ऐसे मिलन होगा तरंग का कुछ इस प्रकार से, तो देखिए एक गर्त और एक श्रृंग का मिलन हुआ इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। क्या होगा, अंधेरा होगा। अगर फिर बताए हैं कि जहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से मिलन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे, तो इधर से खींचा गया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ना, प्रकाश उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है कि यहाँ पर क्या है ना कि देखिए ये गर्त गर्त के साथ है, श्रृंग श्रृंग के साथ, गर्त गर्त के साथ, श्रृंग श्रृंग के साथ, दोनों समान कला में है, इसलिए ये प्रकाश उत्पन्न करेगी जब पर्दे पर टकराएगी तो तरंग। और यहाँ पर देखिए श्रृंग का गर्त के साथ, गर्त का श्रृंग के साथ संयुग्मन है, तो ये क्या होगा ना कि अंधकार उत्पन्न करेगा। तो यही थॉमस यंग ने बताए थे। देखिए, हम लिखेंगे तो मान लेंगे कि पर्दा यल ले लिए, यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जा रहा है, एक बीच में पर्दा रखे, दो छिद्र बना दिए R1 R2,
और एक पर्दा पी रखे हैं जिस पर ये अंधकार प्रकाश उत्पन्न होता है। और देखिए कुछ इस प्रकार से इसको जब देखा गया तो कुछ इस प्रकार से फ्रिंजे प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश है, फिर ये खाली स्थान क्या है, अंधकार है, फिर ये प्रकाश है, फिर खाली स्थान अंधकार है। कुछ इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे अंधकार है, प्रकाश है, अंधकार है, कुछ इस प्रकार से फ्रिंजे दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं। अब रह गई बात कि अध्यारोपण तरंग का पर्दा आर और पर्दा पी के बीच में हो जाता है। अब देखिए इसमें एक बात और है कि आखिर ये फिगर बनेगा कैसे। देखिए बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आई है, आप लोग देखिएगा, बना लीजिएगा। लंगड़ा प्रकार से बनाएंगे तो अच्छी तरह से इसका फिगर बन करके तैयार हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको आप बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक बनता जाएगा। यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, एक इस प्रकार से बनाइएगा, एक इसमें इस प्रकार डाल दीजिएगा अर्धवृत्त, फिर इसको थोड़ा डैश डैश करके, फिर इसको डैश डैश करके, फिर केंद्र यहाँ से इसको मानिएगा, एक ऐसे बना दीजिएगा, फिर यहाँ से एक ऐसे करके बना दीजिएगा, फिर यहाँ से डैश डैश करके इसको बनाइएगा, डैश डैश करके इसको। देखिए ऐसे ही बनाते जाइएगा तो ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। और उसमें आप देख सकते, उसमें जब बन जाएगा तो उसमें आप देखिएगा जहाँ पर इस प्रकार से मिलन होगा उसको एक तीर के माध्यम से खींच दीजिएगा। उसके बाद समझ जाइएगा कि जहाँ पर कुछ इस प्रकार से चित्र दिखाई देगा वहाँ पर तरंग अगर पर्दे से टकराएगी तो प्रकाश उत्पन्न करेगी। तो देखिए बस कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान है समझना। बस यही बताए थे थॉमस यंग ने। और देखिए इसको अच्छी तरह से बता दिया गया। अब क्या है कि व्यतिकरण का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण में देखिए किताब में तो बहुत सी चीज़ दिया है, लेकिन देखिए हमको ज़रूरत के अनुसार पढ़ना है कि आखिर हमको क्या ज़रूरत है, क्या पेपर में आ सकता है, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार पढ़ना है। तो देखिए व्यतिकरण का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में जो भी टॉपिक आएगी उसको बताया जाएगा। व्यतिकरण कई दिनों से चल रहा था, तो व्यतिकरण का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। व्यतिकरण की चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है। फिर बाद में आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ बताया जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है, समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप लोग जब कमेंट करते हैं तो कमेंट को यहाँ पर देखा जाता है और उसको समझा जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आया है या पर अगर कहीं गड़बड़ी है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।